पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन किंग को यहाँ पे वो सेक्रेट वेपन मिला था और जब से वो उसको मिला था तब से उसकी जिंदगी मानो बिल्कुल बदल सी गई थी। एक कमजोर सा जुआन किंग अब यहाँ पर इतना स्ट्रांग हो चुका था कि लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे और लोगों ने उसको टाइटल दे दिया था कि अब से जुआन किंग है डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन वर्जन। जो डिवाइन एम्परर करीब 10,000 साल पहले ही मर चुके थे, उनकी सोल हो सकता है कि जुआन किंग के अंदर आ चुकी है। इस वजह से सारे के सारे लोगों ने उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया था और ये रिस्पेक्ट यहाँ पर जुआन किंग को बड़ी पसंद भी आ रही थी। जो भी मॉन्स्टर होते, जो भी दुश्मन वगैरह होते, वो उन सभी की धज्जियां उड़ाए जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जीमा डाओ नाम का एक बंदा होता है जो यहाँ पर मॉन्स्टर को कंट्रोल करता था। तो उसको जब यहाँ पर जुआन किंग के बारे में पता चलता है, वो जा चुका था उससे लड़ने के लिए ताकि जुआन किंग को उसकी औकात दिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जीमा जो दाओ जो था, उसकी बंदे जुआन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके थे। जुआन किंग को समझ नहीं आता कि अभी वो यहाँ पर कौन से अटैक का इस्तेमाल करें। तो भाई यहाँ पर जो भी उसने पावरफुल डिवाइन आई टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वही वाली टेक्निक को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसकी डिवाइन आई एक्टिवेट हुई थी, उसके अंदर से ऐसा ब्लास्ट होता है ऑरा का कि जितने भी यहाँ पर दुश्मन लोग आए थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए, सबकी सोल उनके शरीर से बाहर फेंका जाती है। सोल उनका शरीर छोड़ चुकी थी। यहाँ पर जुआन किंग का ऑरा देखकर वो सारे लोग जल्दी जल्दी अपनी सोल को पकड़कर अपने अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग दोबारा जिंदा हो चुके थे, वरना तो यहाँ पर उनका बिल्कुल खेल खत्म ही था। ये चीज जब यहाँ पर हुआ था तो वो लोग जो थे एकदम दंग रह चुके थे कि अभी हमारे साथ क्या हुआ। ये बंदा अपने ओरा से हमारे अंदर से हमारी सोल को घसीट कर बाहर निकाल सकता है। लगता है कि गलत बंदे से पंगा ले लिया हमने। वो लोग तुरंत यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर चुके थे। जीमा दाऊद जब यहाँ पर देखता है कि उसके बंदे उसी के पास दौड़े दौड़े वापस आ रहे हैं, तो वो उनसे कहने लग जाता है कि अब्बे निकम्मो, मैंने तुम लोगों को कहा था कि जाकर उस वान किंग को मारो, तुम रिटर्न क्यों भाग कर आ रहे हो। तो उसके चेले चपाटे कहना शुरू कर देते हैं कि अरे बॉस बॉस, जब आप खुद जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे सामने जो खड़ा है ना, ये कोई बच्चा नहीं है, ये शैतान है, शैतान। आप इसकी पावर देखोगे ना तो आप खुद भी हिल जाओगे। हमसे ना हो पाएगा, हम तो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर नहीं पाएंगे। तो ये इसको जीमा दाओ भड़क चुका था। वो कहने लग जाता है कि भाड़ में जाओ, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। लगता है कि ये मैटर मुझे अपने हाथों में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर थंग्यान जो थी वो यहाँ पर और भी ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी जुआन किंग से, जिस वजह से और भी कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जुआन किंग को, जिसका इस्तेमाल वो आगे चलकर किसी और ट्रेजर को हासिल करने में कर सकता है। जुआन किंग तो बड़ा ही खुश हो चुका था कि अरे वाह, देखो तो यहाँ पर लोग मेरे डर से कितना कांप रहे हैं। लेकिन शेमा दाहो जो था वो भड़क चुका था। वो तुरंत यहाँ पर हंग्यान को ही पकड़ लेता है ताकि अब वो यहाँ पर उसके और जुआन किंग के बीच में ना आ सके। वो यहाँ पर हंग्यान को मारने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर जुआन किंग जो था वो भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने हंग्यान को पकड़ने की कोशिश करी। तुम मरेगा, मैं तुझे नर्क के दर्शन करवाता हूँ। वो जैसे ही अपनी डिवाइन आई की पावर को एक्टिवेट करता है, उसकी पावर वापस से एक्टिवेट हो चुकी थी और बिल्कुल वैसा ही जीमा ताओ के साथ भी हो जाता है जो बाकियों के साथ हुआ था। उसकी सोल उसके शरीर से बाहर फेंका जाती है, लेकिन वो तुरंत अपनी सोल को वापस अपने अंदर डाल लेता है। उसको भी सदमा लग चुका था, उसका सर चकरा रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। मानो कि मेरी दुनिया हिल गई हो। कितना अजीब सा ये एक्सपीरियंस था। उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। जुआन किंग की अंदर से वो जो सेक्रेडेड वेपन था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये बचकाना झीमा दाओ, इसको क्या लगता है कि ये हमारे सामने टिक पाएगा। 10,000 साल पहले तो मैंने इस तरह के लोगों को अपनी छोटी उंगली से उठा उठा के खत्म किया है। जब यहाँ पर झीमा दाओ कमजोर हो गया था तो हंग्यान भी अपने आप को उसके चुंगल से छुड़ा लेती है और तुरंत वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गई थी ताकि जो हरकत यहाँ पर झीमा दाओ ने करने की कोशिश की है उसकी उसको सजा दे सके। वो तुरंत यहाँ पर अपना फायर लोटस समन कर लेती है और उसकी मदद से वो झीमा दाओ को जला के खत्म करने की कोशिश कर रही थी और उसने अपना पूरा का पूरा फायर लोटस उठा के पटक दिया था उसे झीमा दाओ के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, वो जलने लग गया था। झीमा दाओ कहने लग जाता है कि देखो तुम लोग पछताओगे, अगर तुमने यहाँ पर मेरी जान ली तो तुम्हें पता है ना मुझे कुछ हुआ तो मेरा बेस सेक्ट जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वहाँ के मास्टर तुम लोगों की जान ले लेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी जान बख्श दो। लेकिन हंग्यान तो पूरी तरह से जला के उसको खत्म ही कर देती है। यहाँ पर झीमा दाओ मर चुका था। इसके बाद हंग्यान जो थी वो यहाँ पर जुआन किंग से कहने लग जाती है कि मास्टर आपने तो बहुत कमाल किया, हमने आखिरकार इस झीमा दाओ को जान से मारकर खत्म कर दिया जो हमारे लिए काफी टाइम से मुसीबत बना हुआ था। तो मैं ना आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मेरे सिटी के लोग जो है ना वो भी आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहेंगे वो, तो आपको एक बार मेरे सिटी में चलना चाहिए।
ये सुनकर जुआनकिन काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है कि हाँ हाँ मैं चलूँगा ना तुम्हारे सिटी के अंदर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बीस्ट सेक्ट को देखते हैं, जिसके बाद वो झीमा दाव करते करते मर गया था। वहाँ पर एक मास्टर होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि अभी जो कांड हुआ उसकी खबर उसको जाके लग चुकी थी। वो यहाँ पर मास्टर गुस्से में कहने लग जाता है कि आखिर उस हंग्यान को तुम लोग पकड़ क्यों नहीं पाए। पिछली बार भी वो हमारे सेक्ट की एक बहुत ही पावरफुल कमांडर को जान से मार दी थी, और इस बार तो उसने झीमा दाव को जान से मार दिया। निकम्मों की फौज पाल कर रखा है मैंने, एक मामूली सी लड़की को तुम लोग पकड़ नहीं पाए। किस काम के हो तुम लोग। लगता है कि अब अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हमें और भी कई सारे पावरफुल बीस्ट को समन करता हूँ। हम यहाँ पर बैटल की तैयारी शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस बार वो हंग्यान हमारे चुंगल से कैसे बच सकती है। तो उसके चेले चपाटे कहने लग जाते हैं कि मास्टर ये काम अकेले हंग्यान का नहीं है, उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद है। लोग उसको डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन वर्जन कहते हैं। अब मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ऐसा कहा जाता है, और उसी की मदद से हंग्यान ने झीमा को जान से मार दिया। तो मास्टर कहने लग जाता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं भी देखता हूँ कि अब यहाँ पर वो कोई भी क्यों ना हो, वो मेरे सामने टिक पाता या नहीं टिक पाता। मैं एक एक को चुन चुन कर जान से मार डालूंगा। अब वो लोग मेरा कहर देखने के लिए तैयार हो जाओ, सबको मरना होगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन किंग जो था उसको हंग्यान अपनी सिटी के अंदर ले आती है। ये जगह बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही थी। यहाँ पर आकर हंग्यान भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने सिटी में पहले ही खबर फैला दी थी कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ ना, डिवाइन एम्परर के रीइंकार्नेशन वर्जन को साथ में लेकर आऊंगी, इसलिए जश्न की तैयारी शुरू करो। यहाँ पर पूरे सिटी के अंदर ये खबर फैली हुई थी। रास्ते में घूम रहे लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है डिवाइन एम्परर जो है ना, उनका रीइंकार्नेशन वाला वर्जन कोई बंदा आया है। वो बंदा इतना स्ट्रांग है कि वो बिल्कुल डिवाइन एम्परर की जितना पावरफुल लगता है। लेकिन कुछ बंदों का ये भी कहना होता है कि मुझे तो लगता है कि कोई बेवकूफ़ और बहरूपिया है वो। क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है उस बंदे को अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए? जब वो अगर हमारे सामने आकर अपनी पावर एक्टिवेट करे ना, तभी हमें यकीन होगा कि सच में उसके पास डिवाइन एम्परर की पावर है। वरना तो कोई भी कितना भी खुद को पावरफुल क्यों ना बता ले, हम थोड़ी ना मान लेंगे इस बात को। तो आधे लोग अलग बात कह रहे थे कि यहाँ पर जुआन किंग डिवाइन एम्परर वाली पावर को नहीं रखता होगा। तो आधे लोग ये कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जुआन किंग जो है वो डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन वर्जन होगा। तो वहीं हंग्यांग जो थी वो यहाँ पर जुआन किंग को अपनी सिटी की तारीफ करते हुए बता रही होती है कि हमारी सिटी ने बहुत सारी बैटल लड़ी है और हमेशा से आज तक के बिल्कुल सुरक्षित रहा है। आज तक के कभी भी हमारी सिटी के ऊपर कोई बड़ा खतरा नहीं आया, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी सिटी इसी तरह से चलती रहे, कभी कोई खतरा इस पे ना आए। और ये करने के लिए हम किसी भी हद तक के जा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर सभी को खबर मिलती है कि जुआन किंग आके पहुंच चुका है, पूरे के पूरे सिटी के लोग भाग कर जाते हैं उसको देखने के लिए कि हम भी तो देखें कि जुआन किंग है कितना ज़्यादा स्ट्रांग। जुआन किंग यहाँ पर आके पहुंच चुका था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है, तो सारे लोगों को यहाँ पर ठीक तरह से यकीन नहीं होता कि अगर ये डिवाइन एम्परर वाली पावर को होल्ड कर रहा होता तो ये ज़रा स्ट्रांग दिखता है ना, रुकी फीकी सी इसने एंट्री मार ली है यहाँ पर। तो ये सुनकर वो जो जुआन किंग था वो अपने सेक्रेटेड वेपन से कहने लग जाता है कि ब्रो तेरे पास कोई जुगाड़ है क्या? ऐसा जादू चला कि यहाँ पर लोग दीवाने हो जाएं, उनको लगे कि यहाँ पर मैं डिवाइन एम्परर हूँ। ऐसा जलवा बिखरना चाहिए मेरा, कोई धमाकेदार एंट्री मारना मेरी। तो सेक्रेटेड वेपन कहते हैं कि चिंता मत कर, इसका बंदोबस्त मैंने पहले से ही कर दिया, अच्छे खासे तेरे पास पॉइंट्स मौजूद हैं, रुक मैं भी तेरी एक धमाकेदार वाली एंट्री मरवाता हूँ। तो ये होते साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओरा फैलने लग जाता है। चारों तरफ यहाँ पर ओरा फैल चुका था और जुआन किंग की एक बहुत ही जाइंट स्पिरिट समन हो जाती है। वो इतनी बड़ी थी कि कम से कम 20-30 माले की बिल्डिंग उसके सामने थोटी हो, इतनी पावरफुल जाइंट स्पिरिट यहाँ पर जुआन किंग की पहुंच चुकी थी। और ये एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि पूरा सिटी यहाँ पर हिलने लग गया था। दिखा रहा होता है वो लोगों को कि हाँ सच में जुआन किंग के अंदर है वो डिवाइन एम्परर की पावर, जो देखकर पूरे सिटी के लोग पगला गए थे कि यार हमें तो यहाँ पर पहले डाउट लग रहा था, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर अपनी आंखों से देखकर ना हमें यकीन हो चुका है कि जुआन किंग कोई और नहीं बल्कि डिवाइन एम्परर की पावर है इसके अंदर। अजूबा इंसान है, ऐसा इंसान हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सारे लोग यहाँ पर जुआन किंग की तारीफ करने लग जाते हैं। सभी यहाँ पर उसके लिए रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। उनके दिल में जुआन किंग के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और यही तो यहाँ पर जुआन किंग के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जितना लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे उसको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर सारे लोगों का पॉइंट कलेक्ट करके जुआन किंग अपने पास जमा कर लेता है ताकि वो आगे किसी वेपन वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। जुआन किंग काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अरे वाह मज़ा ही आ गया, लगता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी ना और फैलानी पड़ेगी ताकि और लोग मेरे बारे में जाने कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। इसके बाद होंगयोंग जो थी वो यहाँ पर जुआन किंग को कमरे के अंदर लेकर आती है और उसको कमरा दिखाते हुए कहती है कि यहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो, यहाँ पर मैंने तुम्हारी सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया है, बिल्कुल मेहमानों की तरह तुम्हारी खातिरदारी की जाएगी। उम्मीद है कि आप यहाँ पर खुशी से रह पाएंगे।
जुआन किंग तो अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा खुश था कि अरे वाह, क्या कमाल का कमरा है। मन तो कर रहा है कि जिंदगी यहीं पे गुजार दूं। मेरा तो दिल खुश हो गया उस जगह पे रह के। लेकिन होंगयोंग जो थी वो यहाँ पर कुछ और भी बताना चाह रही थी जुआन किंग को। जुआन किंग टेंशन में आ जाता है कि कहीं यहाँ पर ये वापस से कोई मुझे भारी मुसीबत में न डाल दे, कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर न डाल दे, मेरी तो वाट लग जाएगी। होंगयोन यहाँ पर जुआन किंग से कहने लग जाती है कि आपने तो सुना ही होगा कि जीमा दाओ मरने से पहले धमकी देकर गया था कि उसके 20 सेक्ट वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे क्या लगता है कि 20 सेक्ट वाले ना अपना कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे ताकि वो अपना प्लानिंग हमारे ऊपर ही यूज कर सके। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। हम सब यहाँ पर शांति से रहते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने यहाँ पर आकर हमला कर दिया ना तो कई सारे लोगों की जान जाएगी। 20 सेक्ट वालों के पास बहुत खास तरह की ईविल पावर होती है। वो सारे के सारे ईविल पावर से भरे हुए होते हैं और अपनी पावर की मदद से वो एक एक बीस्ट को भी अच्छी तरह से समन कर सकते हैं। अगर उन बीस्ट ने यहाँ पर हमला शुरू कर दिया तो बहुत लोगों की जान जाएगी, जो मुझे लगता है कि आप ही ऐसा होते हुए देखना नहीं चाहेंगे। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुन के रखा है कि उनके पास एक बहुत ही खास तरह का वेपन भी है जिसके बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता सिवाय उनके मास्टर्स की। कोई नहीं जानता कि वो किस तरह का हो सकता है। जब वो अटैक करेगा तो कितनी बड़ी तबाही आएगी। इसलिए मैं क्या कह रही थी कि हमें ना उनके हमला करने से पहले ही उनके 20 सेक्ट में घुसकर उन्हें मार देना चाहिए, ताकि मुसीबत को अगर जड़ से खत्म कर दिया जाए ना तो आगे आने वाली जो परेशानी है वो पहले ही खत्म हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जब आप हमारे साथ रहेंगे ना तो हम मिलकर उस 20 सेक्ट वालों को और उसके मास्टर को आराम से जान से मार सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें कब निकलना चाहिए 20 सेक्ट के अंदर, ताकि वहां जाकर उनको खत्म किया जा सके। जब आप कहेंगे तब मैं यहाँ पर तैयार हो जाऊंगी वहां जाने के लिए। तो बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है। बेचारा जुआन किन अंदर ही अंदर टेंशन में आ जाता है कि यार क्या बोलूं मैं अब इसको, 2 मिनट सांस लेने का मौका नहीं देती। अभी इतनी बड़ी बैटल लड़के आया हूँ इतने सारे जीमा दाओस के साथियों से, अब वापस से मुझे पूरा 20 सेक्ट के अंदर भेजना चाहती है। बच्चे की जान लेकर रहेगी क्या तू? लेकिन वो यहाँ पर अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता था, उसको यहाँ पर वो जलवा भी तो चाहिए जो कि लोग उसे डिवाइन एम्परर कह के बुलाते हैं। तो अगर वो मना करे तो उसकी इज्जत का कबाड़ हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, कम से कम मुझे 2-3 दिन का आराम करने दो, 3 दिन बाद तुम वापस आना, तब हम चलेंगे 20 सेक्ट वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए। तो ये सुनकर होंगयोन जो थी वो मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं 3 दिन बाद आपके पास वापस आ जाऊंगी पूरी तैयारी के साथ। जुआन सोच रहा था कि यार मेरे पास 3 दिन का टाइम है, मुझे इन 3 दिन के अंदर जितने भी मेरे पास पॉइंट्स वगैरह मिले हैं ना उन सभी की मदद से कोई अच्छा वेपन या कोई अच्छी टेक्निक वगैरह एक्टिवेट करनी होगी, ताकि जब मैं 20 सेक्ट से फाइट करने जाऊं तो वहां पर मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। वरना तो मेरी वाट लगी, वो लोग फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो अपने सेकंड वेपन से कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ, तो जितने भी मेरे पास पॉइंट्स है ना उन सभी की मदद से कोई अच्छा वेपन वगैरह या कोई टेक्निक मुझे दे दो। इतनी कमाल की होनी चाहिए कि मैं जाकर 20 सेक्ट से अच्छे से मुकाबला कर सकूं। तो सेकंड वेपन उसे कहना चाहता है कि देखो मेरे पास अभी तुम्हारे लिए 2 चीजें हैं जो कि तुम्हारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके मैंने बनाया है। सबसे पहला है एक प्रोटेक्शन शील्ड और दूसरा होगा एक बहुत ही खास तरह का आर्टिफैक्ट जो कि तुम उसे वेपन भी कह सकते हो। पहले मैं तुम्हें इस शील्ड के बारे में बताता हूँ। ये शील्ड है तो वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग, कोई भी खास तरह का अटैक हो चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो उसका अटैक तुम यहाँ पर आसानी से रोक पाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर पाओगे इस चीज को। एक ही बार कोई खतरनाक अटैक आएगा तो तुम उसको रोक पाओगे, दोबारा ये शील्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जितने पॉइंट हैं उनसे इतना ही स्ट्रांग वेपन तुम्हें मिल सकता है। तो ये सुनकर जुआन किन कहने लग जाता है कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार भी चाल काम कर जाए ना तो अच्छी बात है। मुझे आर्टिफैक्ट के बारे में बता कि आर्टिफैक्ट कितना कमाल का होगा। मुझे एक बहुत अच्छी वाली स्वॉर्ड वगैरह दे जो ऐसी हो कि जिसको चलाने पूरी दुनिया हिल जाए। उस तरह का कमाल का आर्टिफैक्ट मिलना चाहिए मुझे, ताकि मैं दुश्मनों के धज्जे उड़ाकर रख दूं। तब जैसे ही जुआन किन यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करता है वो देखकर हैरान रह जाता है कि अबे इसकी भैंस की टांग, मेरे हाथ में तो कोई आर्टिफैक्ट आया ही नहीं। अबे चूना लगा दिया गया तूने सेकंड वेपन मुझे। तूने बोला मुझे यहाँ आर्टिफैक्ट मिलेगा लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो सेकंड वेपन यहाँ पर एक गेम खेलते हुए कहता है कि तूने मेरे रूल्स को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। देख, आर्टिफैक्ट मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं तुझे आर्टिफैक्ट दूंगा। जब तुझे जरूरत पड़ेगी ना किसी आर्टिफैक्ट की तो तेरे 1000 माइल्स के अंदर अगर कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट होता है ना वो खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगा तेरी हेल्प करने के लिए। अभी जहाँ पर तू खड़ा है उसके 1000 माइल्स के अंदर कोई भी इतना कमाल का आर्टिफैक्ट नहीं है जो तेरे काम आए, इसलिए तेरे पास अभी कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं आया। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तुझे तो उस टाइम तेरे लिए वो आर्टिफैक्ट आ जाएगा। ये सुनकर जुआन किंग सोचने लग जाते हैं, कभी यार जब मैं 20 सेक्ट में जाऊंगा और वहां पे उस टाइम भी 1000 माइल के अंदर कोई अच्छा आर्टिफैक्ट नहीं हुआ तो मेरे तो लग जाएंगे। अब यार तू कैसे कैसे मुझे वेपन और ट्रेजर दे रहा है जो कि हर टाइम मेरे लिए ही मुसीबत की घंटी बने हुए। लगता है कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।
मुझे हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा, वरना तो मेरे लगने वाले हैं। इसके बाद देखते ही देखते 3 दिन हो जाता है और जैसे ही 3 दिन पूरा हुआ था वहां पर हंगुयान आकर पहुंच जाती है और जुआन किंग के दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर देती है कि मास्टर जल्दी बाहर आइए, आपने कहा था ना कि 3 दिन बाद हमें चलना है। तो ये सुनकर जुआन किंग भी बाहर निकल कर आ चुका था। होंगयान उससे कहने लग जाती है कि मैंने सारी तैयारी कर दी है, आपके लिए घोड़ा गाड़ी को भी बंदोबस्त किया है, आप बस उसमें बैठिए और हम सब निकलेंगे यहाँ से 20 सेक्ट के अंदर, ताकि वहां जाकर उनको जान से मारा जा सके। बेचारा जुआन किंग उदास मन से ही जाकर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, जो कि घोड़ा गाड़ी घोड़ा से नहीं बनी थी बल्कि बनी थी फीनिक्स बर्ड से, जो कि फायर से बना हुआ था, यानी कि उसको फीनिक्स गाड़ी भी बोल सकते हैं। अंदर कुछ और भी सिपाही वगैरह मौजूद थे जो होंगयोंग अपने साथ ले आई हुई थी। होंगयोंग यहाँ पर जुआन से कहने लग जाती है कि बताइए हमारा प्लान क्या होगा, जब हम 20 सेक्ट के अंदर एंट्री मारेंगे तो उस टाइम हमें सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो क्या लेना पड़ेगा। जुआन किंग के पास दिमाग में कोई आइडिया तो नहीं था, वो सीधा सीधा कहता है कि जाएंगे और सीधा सीधा हमला शुरू कर देंगे, हम डरपोक थोड़ी हैं, हम सीधा अंदर घुस के मारेंगे उन लोगों को। ये सुनकर होंगयोंग ने जितने भी बाकी सिपाही लोग थे वो लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ये तो मुसीबत को दावत देना नहीं हो जाएगा, थोड़ी प्लानिंग के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। पर होंगयोंग यहाँ पर सिपाहियों से कहने लग जाती है कि नहीं, तुमने सुना नहीं क्या। यहाँ पर होंगयोंग बताने लग जाती है उन लोगों को कि जैसा यहाँ पर जुआन किंग ने कहा है ना, हमें वैसा ही करना है। अभी हम लोग यहाँ पर कमजोर नहीं हैं, हमारे साथ हमारे कमांडर जो कि जुआन किंग है वो हमारे साथ है ना। जब वो हमारे साथ हो तो डरने की क्या बात है। हम सीधा एंट्री मारेंगे 20 सेक्ट के अंदर और वहां पर जाकर जो भी हमारी नजरों के सामने आएगा एक एक को पकड़कर काट डालेंगे, और जो भी हमारी जान लेने के लिए आएगा उसके लिए तो हमारे साथ जुआन किंग तो है ही, वो हमें बचा लेंगे। हम पहले 20 सेक्ट से डरते थे क्योंकि हमारे पास उतनी पावर नहीं थी कि हम एक साथ जाएं और उस 20 सेक्ट का मुकाबला कर पाएं, लेकिन अब यहाँ पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। जुआन किंग की वजह से तो हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं बल्कि लोगों को डराना है। ये सुनकर बाकी सिपाही लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं, वो कह जाते हैं कि बिल्कुल मास्टर, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। बेचारा जुआन मन में ही सोच रहा था कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना, जोश जोश में अंदर जाके हम सबके लाले न पड़ जाए। ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने कौन सी मुसीबत अपने गले ओढ़ ली है। अब इन लोगों की 20 सेक्ट में आने की खबर जैसे ही 20 सेक्ट की एक सिपाही को पता चलती है, वो तुरंत ही आकर ये खबर पहुंचा देता अपने मास्टर को। सोचा था कि हम यहाँ पर हंगयान को पकड़ेंगे, उसको जान से मारेंगे, उल्टा वो खुद यहाँ पर चलते हुए हमारे पास आ रही है और वो पूरी तैयारी के साथ आई हो ताकि हमारे सेक्ट के ऊपर वो हमला कर सके। तो मास्टर कहने लग जाता कि क्यों, क्या हुआ, तुम लोगों की फट गई क्या? अगर वो अपनी मौत के पास आ ही रही है तो तुम्हें यहाँ पर इतना घबराने की क्यों जरूरत है? हम यहाँ पर आने के बाद उसकी वैसी जान ले लेंगे। तो सिपाही वगैरह कहने लग जाते कि मास्टर आप समझ नहीं रहे हो, वो अकेले थोड़ी ना आ रही है, उसके साथ वो ज़्वाकिन भी तो है जिसके पास डिवाइन एम्परर की पावर है। वो दोनों यहाँ पर आकर एक साथ हमारे सेट के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। मेरे को तो अंदर से धक धक हो रहा है कि आगे क्या होगा। अगर उन लोगों ने अटैक करके हमारे सेट को बर्बाद कर दिया तो यह सुनकर मास्टर कहने लग जाता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं ना तो उनके साथ वो ज़्वाकिन हो या कोई भी क्यों ना हो, मैं सबको हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। हम भी यहाँ पर दिखा देंगे कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, किसी भी हालत में उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक को पकड़ कर मार डालेंगे हम लोग। इस बार जो मैंने अपना ट्रम्प कार्ड बहुत टाइम से छुपा कर रखा हुआ था, अब बारी आ चुकी है उसको दुनिया के सामने लाने की। मैं यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर हंगयान या उस बचकाने ज़्वाकिन के अंदर कितना जिगर है कि वो मेरे ट्रम्प कार्ड के अटैक को रोक सकता है या नहीं रोक सकता। दोनों की फटेगी। मेरी जब ट्रम्प कार्ड की पावर वो लोग देखेंगे तब वो यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था, जो कि कुछ अजीब सा कोई वेपन या कोई मशीन जैसा लग रहा होता है जिसको वो चालू कर चुका था ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर हंगयान और ज़्वाकिन को मार सके। लेकिन ये वेपन था क्या, किस तरह से इससे अटैक बन सकता है, ये तो अभी हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। क्या यहाँ पर ज़्वाकिन इस बेस्ट ए वालों के साथ मुकाबला कर पाता या नहीं पाता है, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। जो सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।